नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, इनके विरोध का तरीका क्या है और इससे संदर्भित जो अन्य पहलू हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ देखिए, जो तस्वीर मैंने लगाई है, इस तस्वीर से आपको कुछ चीज़ें संकेत के तौर पर समझ में आ सकती हैं। ये सभी जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं, इनके हाथों में क्या है? एक सफेद कागज, एक व्हाइट पेपर आप देख रहे हैं, है ना। इन सभी के हाथों में व्हाइट पेपर है जो कि ब्लैंक है ना। ब्लैंक पेपर है और ये A4 साइज का पेपर है। इसी को लेकर करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह किस चीज को संकेतित कर रहा है और इस संदर्भ में उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मांग है, आज की चर्चा में ये सब हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर इसे एक नाम दिया जा रहा है व्हाइट पेपर रिवॉल्यूशन या फिर व्हाइट ब्लैंक पेपर रिवॉल्यूशन, जो भी आप इसको कहना चाहें। क्लियर? तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है, इसको हम एक एक कर करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सामने यहाँ पर एक इमेज दिख रही है और इस इमेज में चीन का जो मानचित्र है वो दिख रहा है। इस मानचित्र में एक स्थान, एक लोकेशन यहाँ पर दर्शाया गया है लाल रंग से। इसका नाम क्या है? उरुमकी। ठीक है, ये जो स्थान है ये शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुस्लिमों की बहुसंख्या वाला ये स्थान है ना। ये जो प्रांत है इसका नाम है शिनजियांग। शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुसलमान बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वे निवास करते हैं और वहीं पर उरुमकी एक जगह है। ठीक है, उरुमकी हाल के समय में चर्चा में रहा है और यहीं से इस विरोध प्रदर्शन की जो शुरुआत है आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है ना। देखो, हुआ ये है कि उरुमकी में, जब आपको पता ही है कि बीते लंबे समय से चीन में जो कोविड-19 का एक दौर चल रहा था, उसके कारण से लंबे समय से वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है और चीन की जो सरकार है उसने निश्चित तौर पर यह कोशिश की है कि वहां जीरो कोविड स्ट्रेटजी को अक्षरशः फुलफिल करवाया जाए, उसका पालन करवाया जाए, है ना। और इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बीते दिनों एक घटना घट गई और उसके बाद जो है विरोध की स्थिति आगे बढ़ते चली गई। घटना क्या घटी? घटना ये घटी दोस्तों कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, है ना। जब आग लग गई तो फिर वहां पर लोगों को बचाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आने की संभावना थी, वह फायर ब्रिगेड आया ही नहीं, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरा लॉकडाउन का वहां पर आलम था। और इसके बाद वहां जो जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर लोगों की मृत्यु हो गई और इसी के बाद जो है विरोध प्रदर्शन की स्थिति निकल करके सामने आई। किसके विरुद्ध में? तो फिर जाहिर सी बात है, लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो अग्निशमन सेवा की गाड़ी आनी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आनी थी, उसके आने में देरी हो गई और इसके कारण इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों को जान गंवानी पड़ी जो यहाँ पर रह रहे थे, जो भी इसमें निवास कर रहे थे। तो इसी के कारण विरोध प्रदर्शन की स्थिति सामने आई। किसके अगेंस्ट में? तो जीरो कोविड नीति के अगेंस्ट में, है ना, जीरो कोविड नीति के विरुद्ध। अब हुआ ये कि ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी जगह पर चीन के द्वारा ये नीति अपनाई जा रही है, चीन के अलग अलग हिस्सों में ये नीति अपनाने की कोशिश की जा रही है। तो यह एक आधार बन गया और आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का वर्तमान में दौर चल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पर, उस पर ये जो घटना है, ये घटना पूरी तरीके से वायरल हो गई और चीन की जो आम जनता है वह अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने लगी इस कंटेक्स्ट में कि जीरो कोविड नीति का हम विरोध करते। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक जो है गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली।
लेकिन यहाँ पर एक और पक्ष है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैंने आपसे क्या बताया कि उइघुर मुसलमान जो हैं वो इस वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते हैं, और यहाँ पर ये जो मुसलमान हैं, इन मुसलमानों के साथ राजनैतिक तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनकी प्रताड़ना की स्थिति देखी जाती है, उनके साथ अत्याचार की स्थिति देखी जाती है लंबे समय से। तो एक जो धरा है विश्लेषकों का, वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि इस वाले क्षेत्र में जो एक टाइट लॉकडाउन की स्थिति देखी जा रही थी, उसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जो राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो। तो एक पक्ष ये भी है, एक एंगल यहाँ पर ये भी निकल करके सामने आता है। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। लेकिन अब फिर से प्रश्न दोबारा से हमारे सामने आ जाता है कि भाई वे व्हाइट पेपर लेकर करके क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना? व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत कागज, है ना, सफेद कागज लेकर करके क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, इसका कारण यह है कि चीन में सामान्य तौर पर जो सफेद रंग है, इसको शोक का, हताशा का प्रतीक माना जाता है। इनफैक्ट चीन क्या, हमारे देश में भी जब भी कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो आप देखते होंगे कि वैसी स्थिति में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, है कि नहीं? तो चीन में भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर भी जब भी कुछ इस तरीके का होता है तो सफेद वस्त्र या फिर सफेद को वहां पर अपनाया जाता है। तो ये जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं दोस्तों, ये सभी जो इस विरोध के दौरान जो भी लोग मारे गए, है ना, जिनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हीं को महत्व देने के संदर्भ में इन सभी लोगों ने श्वेत पत्र का इस्तेमाल, श्वेत कागज, सफेद कागज का इस्तेमाल करना शुरू किया है विरोध प्रदर्शन के तौर पर। और साथ ही इसमें यह भी संकेत है कि चीन में, है ना, दो संकेत यहां पर निकलकर सामने आ रहा है कि चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। और दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा मैंने क्या बताया कि सफेद को शोक का प्रतीक समझना, है ना। अब इस लिहाज से ये जो सफेद है, यानी कि A4 साइज के पेपर के माध्यम से जो प्रदर्शन किया जा रहा है विरोधियों द्वारा, इसी को ये सब दर्शाता है ना। और हुआ यहां तक कि केवल चीन ही नहीं बल्कि चीन के बाहर में भी इसके समर्थन में जो एक आवाज है वो दिखने लगी, और #A4 रिवॉल्यूशन नाम से एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चला, है ना। #A4 रिवॉल्यूशन, A4 कागज का जो आकार होता है, और इस हिसाब से ये ट्रेंड भी चला, ठीक है। यहां तक कि जो तुर्की के इस्तांबुल में चीनी दूतावास है, वहां पर उइघुर समुदाय के लोग जाकर करके भी विरोध प्रदर्शन कि आखिर समय रहते हुए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्यों नहीं पहुंची। तो ये एक जो है विरोध की स्थिति न केवल चीन में बल्कि चीन के समर्थन में अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी देखी गई, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जो एक स्थिति है, ये स्थिति विरोध प्रदर्शन की अपने आप में बहुत व्यापक हो गई है। और केवल ऐसा नहीं है कि आज के संदर्भ में आज ही इस तरीके की विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी गई है। ऐसा अक्सर हुआ है कि चीन में यदि विरोध किया जाता है, किसी भी मामले के विरोध में लोग आवाज उठाते हैं तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सफेद कागज का इस्तेमाल किया गया है विरोध के रूप में, ऐसा नहीं है कि ये केवल पहली बार ही किया गया है ना। इससे पहले हांगकांग में 2020 में भी वहां पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति तब देखी गई थी जब वहां पर चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की कोशिश की थी। इसके अलावा न केवल चीन बल्कि रूस में भी इस बार जब यूक्रेन के साथ में रूस की लड़ाई शुरू हो गई तो रूस की जनता ने भी रूस के शासन के विरोध में A4 साइज के पेपर के माध्यम से विरोध करने की कोशिश की थी। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात ये आती है कि भाई चीन में जो वर्तमान में सरकार है, शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के
सर्वे सर्वा हैं, है ना। बीते दिनों जब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक के माध्यम से इनको फिर से सर्वे सर्वा नियुक्त किया गया था, तो इनकी नीतियों के विरोध में भी ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर साक्षी के तौर पर सामने आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चीन में पहले भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते रहे, है ना। ये कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जब भी चीन की सरकार कुछ अत्याचार करने की कोशिश करती रही है, शोषण दमन करने की कोशिश करती रही है, तो चीन की जनता सड़क पर उतर रही है। और ये जो घटना है, ये जो मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये 1989 में वहां पर तियानानमेन, है ना, स्क्वायर, ठीक है। बीजिंग में तियानानमेन स्क्वायर एक जगह है, वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था 1989 में। और उस समय चीन के जो प्रीमियर थे, सर्वेसर्वा थे, वे थे जियांग जेमिन, जिनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई। तो इस दौरान भी चीन में आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर एक उथल पुथल की स्थिति देखी जा रही थी। एक धारा चाह रहा था कि आर्थिक खुलापन हो, दूसरा धारा चाह रहा था कि आर्थिक खुलापन न हो बल्कि चीन अपनी बंद अर्थव्यवस्था को ही कायम रखे। एक धारा चाह रहा था कि चीन में समाजवादी विचारधारा को प्रसर मिले, सपोर्ट मिले, और दूसरा जो धारा था वो चाह रहा था कि ऐसा न हो। इसी खींचतान में वहां पर लंबे समय तक एक उथल पुथल की स्थिति मची रही थी और उसी का ये परिणाम था कि चीन की जनता सड़क पर उतर आई थी। और एक उस समय की घटना बहुत ही प्रसिद्ध रही थी, यहाँ पर मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि इधर से टैंक आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो है इस टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये 1989 के समय की बात है। इस व्यक्ति को जानते हो क्या कहा गया था? टैंक मैन, है ना। इसने अपने हाथ में 2 शॉपिंग बैग लिए हुए थे और इधर से टैंक आ रहा था, तो फिर अंततः इसको हटाया गया। जाहिर सी बात है हटाया गया, पता नहीं फिर क्या हुआ, इसको इसके साथ क्या किया गया भगवान जाने। लेकिन ये व्यक्ति इसके सामने में विरोध स्वरूप इसके सामने आकर करके खड़ा हो गया था। तो उस दौरान भी इस तरीके के विरोध की स्थिति देखी गई थी। जैसी स्थिति हाल के समय में चीन के अलग अलग हिस्सों में चीन की सरकार की वर्तमान नीतियों के विरुद्ध देखी जा रही है ना। तो ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि चीन में जो वर्तमान में जनता है उसकी डिमांड है कि कोविड या फिर लॉकडाउन के पहले की जैसी स्थिति थी, जैसा जीवन था वैसा ही जीवन हम वर्तमान में फिर से चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वही स्थिति दोहराई जाए जैसी स्थिति 1989 में विद्रोह के तौर पर देखी गई थी, है ना। यहाँ पर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि हाल ही की तस्वीर है ना। इसलिए इस स्थिति को वर्तमान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं चीन में, उसे तियानानमेन 2.0 की भी संज्ञा देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 1989 में चीन के टैंक सड़क पर उतर आए थे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए, कहीं वैसी स्थिति इस बार शी जिनपिंग की सरकार तो नहीं करेगी, क्योंकि हाल में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखी गई हैं, है ना। और ये तस्वीर इसी को बयां करती है, ठीक है। लेकिन चीन की जो जनता है वो निरंतर यह चाह रही है, निरंतर डिमांड कर रही है कि चीन में वर्तमान में जो शी जिनपिंग की सरकार है ये इस्तीफा दे, शी जिनपिंग अपने पद से हटे, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसका शासन समाप्त हो और लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल की जाए। साथ ही जो कोविड-19 स्ट्रेटजी, जीरो कोविड-19 स्ट्रेटजी जो कंटिन्यू है, इसको समाप्त किया जाए। हम चाहते हैं कि फिर से हमारा जीवन पहले की तरह खुशहाल रहे जैसे कि कोविड-19 के पहले की स्थिति में था, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज और जो इस पूरे विषय में महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि अमेरिका जैसा देश इस संदर्भ में, चीन में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस संदर्भ में वो कुछ खास नहीं बोल रहा है ना। जबकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है ना। तो अमेरिका इस मामले में, अमेरिका के द्वारा चीन के विरोध प्रदर्शन
पर कोई टिप्पणी नहीं, है ना, कोई विशेष टिप्पणी नहीं, कोई विशेष टिप्पणी नहीं। ठीक है। हाल ही में G20 की बैठक हुई और G20 की बैठक कहां पर हुई? तो इंडोनेशिया के बाली में। वहां पर अमेरिका और चीन दोनों के राजनेता जो बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब, इन दोनों ने मुलाकात की और लंबी चर्चा की थी। ठीक है ना। और इस चर्चा के बाद वर्तमान में जो ये स्थिति पनप रही है, वैसे में अमेरिका बचने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में हम कोई टीका टिप्पणी करें, क्योंकि अमेरिका में ये मंतव्य बन रहा है कि यदि हम इस तरीके के विरोध प्रदर्शन पर अपना पक्ष रखते हैं और इस विरोध प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं, तो हो सकता है कि चीन की सरकार इस तरीके से इसको ट्रीट करे कि अमेरिका ही इस विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है ना। तो अमेरिका इस मामले में बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ध्यान रखना कि इससे पहले ईरान में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे कुछ समय पहले, और उस विरोध प्रदर्शन में अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके अपना पक्ष रखा था, है ना। आपको शायद ध्यान हो कि जब ईरान में एक महिला को मार दिया गया था हिजाब न पहनने के कारण, वहां पर व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी गई, तब फिर अमेरिका के द्वारा ईरान की सरकार, ईरान की सत्ता का घनघोर तरीके से आलोचना की गई थी, है ना। लेकिन चीन के मामले में, चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के मामले में अमेरिका यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी बचने की जो स्थिति है वह तलाश रहा है। ये जो विषय है, ये विषय यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ताकि इससे आप समझ सके कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरीके से संबंधों को बहुत ही नाजुक तरीके से देखने की कोशिश की जाती है ना। निश्चित तौर पर अमेरिका जो है रूस के विरुद्ध में वर्तमान समय में दिख रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चीन लगातार रूस का समर्थन कर रहा है इस युद्ध में। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इस संदर्भ में ऐसा कुछ खास टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ पहले से ही चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया हुआ है कि अमेरिका जो है चीन के प्रति कॉन्टेनमेंट पॉलिसी, कॉन्टेनमेंट नीति को बढ़ावा दे रहा है। कॉन्टेनमेंट नीति का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि चीन के लिए जो सेमीकंडक्टर उपकरण की आवश्यकता होती है, तो वहाँ जो उपकरण अमेरिका से चीन में जाने चाहिए वो भेजा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ चीन का जो संचार का इक्विपमेंट है, संचार उपकरण है, वो अमेरिका बेचने की जो कोशिश कर रहा था चीन, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस वजह से चीन पहले से ही अमेरिका से थोड़ा सा रुष्ट नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अमेरिका इस पूरे मामले में चीन के साथ एक संतुलन की नीति अपनाने की कोशिश करना चाहता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चीन की सरकार इस विरोध प्रदर्शन से कैसे निपटती है, और इस संदर्भ में चीन को ध्यान रखना होगा, चीन की सरकार को ध्यान रखना होगा कि यदि कोई हिंसक कार्रवाई करती है, जिस तरीके से 1989 की घटना के दौरान हुआ था, तो इससे यह विरोध प्रदर्शन और अधिक भड़क सकता है। तो चीन की सरकार को इस मामले में बहुत ही संजीदगी से पेश आने की आवश्यकता है, और वहाँ पर जो वहाँ की जनता की डिमांड है, जो वो चाहते हैं कि जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को समाप्त किया जाए और जो सामान्य जनजीवन है उसको बहाल किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह चीन के लिए आसान होगा। जाहिर सी बात है कि आज के समय में आप सभी को पता है कि एक तरफ कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और दूसरी तरफ चीन में जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है वर्तमान में भी। तो ये चीन की सरकार की विफलता ही मानी जाएगी कि वो लंबे समय से वहां पर जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है सही तरीके से वो संचालित नहीं कर पाई है। वहां पर बड़े पैमाने पर जो एक हर्ड इम्यूनिटी की व्यवस्था बहाल हो जानी चाहिए थी, वह सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से बहाल नहीं हो पाई है, जिसके कारण ऐसा डर बना रहता है कि यदि जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को समाप्त कर दिया जाए तो फिर उसका एक बुरा इम्पैक्ट वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के तौर पर देखा जा सकता है ना। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है चीन की सरकार के लिए कि वहां पर टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसको जोर शोर से चलाए, और बड़े पैमाने पर वहां पर जब लोगों को टीकाकरण हो जाएगा, केवल टीकाकरण का एक ही स्तर नहीं बल्कि जो बूस्टर स्टेज है जिसके माध्यम से
और बेहतर टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, उसको भी यदि बहाल किया जाएगा, तब जाकर करके जो जीरो कोविड स्ट्रेटजी है चीन की, इसको धीरे धीरे करके आसानी से समाप्त किया जा सकता है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि चीन के किस क्षेत्र में जो उइघुर मुसलमान समुदाय हैं वो रहते हैं, है ना। मैंने इसके बारे में बताया है और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।